स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में वन वन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरे वीडियो को बढ़िया से देखना है क्योंकि वन वन फंक्शन से एकाएक फलन से, हिंदी में एकाएक फलन बोलते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एकाएक फलन को, वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आपसे सबसे पहले कहना चाहेंगे, किसी भी टॉपिक को या चैप्टर को चाहते हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में डिटेल में पढ़ाई करना, यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए। जैसे पढ़ना है फंक्शन तो सर्च करेंगे फंक्शन बाय आर के सिंह, आ जाएगा आपके सामने वीडियो। एक बार किसी वीडियो को देखिएगा बढ़िया से, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव चाहते हैं पढ़ना, सर्च कीजिएगा फंक्शन ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, बहुत ही मज़ेदार वीडियो मिलेगा। फंक्शन ट्रिक बाय आर के सिंह, बहुत ही शानदार वीडियो आपको मिलेगा। तो हर तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो देखकर, ठीक है। एक फंक्शन है एफ जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में परिभाषित है। इसका मान दिया गया है 3x + 4। साबित करना है कि यह 1 1 है। तो इसके पहले हम चलेंगे कहाँ पे, इस टॉपिक को समझने के लिए कि वास्तव में ये वन वन फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। नाम क्या है वन वन, मतलब एक से एक का ताल्लुक। देखिए एक सेट यहाँ पे है ए, ठीक है, एक सेट यहाँ पे है बी। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। 1 का संबंध 3 से है। अब 1 का संबंध किसी और से नहीं होना चाहिए। 2 का संबंध क्या है, 6 से है। 3 का संबंध 9 से है। ये क्या हो गया आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 का संबंध 1 से है, ठीक है। 1 का संबंध 1 से था, 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध, एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, देख रहे हैं ना। सभी के एक इमेज बन रहा है। जब एक एक इमेज बनेगा तो क्या बोलेंगे हम, 1 1 है। इसमें क्या है, सबका अलग अलग रहेगा तो 1 1 बोल देंगे। 2 का 1 से है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 3 का 2 से है, 4 का 2 से है। देखिए 3 बच गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 3 का 2 से है, फिर 4 का 2 से है, तो ये 1 1 नहीं हुआ, ये हो गया मेनी 1। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे मेनी 1। ये 1 1 नहीं है। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो क्या कहलाता है, मेनी 1 कहलाता है। मेनी माने बहुत, बहुत का एक से है, क्या बोलेंगे, मेनी 1। एक मतलब सिंपल परिभाषा हुआ, समझे ना बात। मैथमेटिकली कैसे समझते हैं इसको, हम लोग ऐसे समझाएं कि एक एलिमेंट का एक इमेज बनेगा, सिर्फ हमेशा एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, समझ रहे ना बात। तो क्या होगा, हमेशा इस कंडीशन में 1 1 कहलाएगा फंक्शन हो। ऐसा भी कह सकते हैं, एक इमेज का एक प्री इमेज, एक इमेज का एक प्री इमेज, एक इमेज का एक प्री इमेज, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, एक एलिमेंट का एक इमेज है, यहाँ इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, लेकिन 2 का एक ना हो गया यहाँ पे, मतलब एक इमेज का 2 प्री इमेज हो गया ना। तो एक का एक रहेगा, नाम है 1 1, इसलिए रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 का एक हो गया, मतलब मेनी का एक हो गया। मेनी माने बहुत, तो मेनी के साथ 1, मेनी 1 कहलाएगा। मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, एक फंक्शन है जो एफ ए से बी में डिफाइंड है। ऐसा है कि fx = अगर fx2 लिख दें हम, जिससे हमको x1 = fx मिल जाए, तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन 1 1 है। फंक्शन क्या है, 1 1 है। समझ रहे ना बात। चलिए यहाँ पे समझिए कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली। यहाँ इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए दिया गया है। लिखते हैं लेट fx1 = fx2, ये बात हम लिख देंगे। अब हम चलेंगे रूल के ऊपर कि जब यहाँ x है तो 3x + 4 हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3x1 + 4 = 3x2 + 4, ये हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे ना। अब दूसरी बात समझिए बढ़िया से। तो यहाँ पे एक बात समझते हैं, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, ये समझ में आया ना। रूल है ना कि x है तो 3x है, तो 2 होगा तो 3 × 2 होगा। आम तो 3 आम, राम तो 3 आम, आप तो 3 आप +4, तो x1 तो क्या होगा 3x1 + 4, 3x2 + 4।
चलिए अब क्या होगा ना, यहाँ पे हो गया 3x1 इज इक्वल टू 3x2। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, यहाँ से ये कट जाएगा, समझे ना बात। अब यहाँ से क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो अब लिख देंगे इस बात को, सिंस चूँकि fx1 लेकर आप चले थे fx2 के बराबर, इम्प्लाइज क्या मिला हमको, x1 इज इक्वल टू x2 मिला। देयरफॉर f क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे समझिए, नहीं समझ में आया फिर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताएं आपको हम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि यहाँ पे x1 x2 क्या है, तो लिख सकते हैं आप लोग वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू R, ये बात आप लिख सकते हैं चाहे तो, समझ रहे ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बहुत ही शानदार, ये सेट बदलेगा आंसर बदल जाएगा। इसको समझाएंगे, 4-5 एग्जाम्पल देने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या है, लिखेंगे लेट fx1 बराबर fx2, जिससे क्या होगा आपका x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये जो है ना, ये इक्वल का साइन है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं कटा सकते हैं क्योंकि रियल नंबर है। यहाँ पे लिख देंगे वेयर जहाँ पे आप x1 x2 क्या लिए हैं, रियल नंबर लिए हैं, तो नहीं कटा सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे हम, तो x1 का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस x2 हो जाएगा। तो देखेंगे हम कि एगो x है, इसका समान दो मतलब दो यहाँ पे मिल जा रहा है वैल्यू, इसका x1 का वैल्यू कितना मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस मतलब लिख देंगे क्या, या x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा और x1 इक्वल टू माइनस x2 होगा, 2 का माना जा रहा है ना। तो लिख देंगे इसलिए f इज नॉट 1 नहीं समझ में आया। देखिए कैसे, यहाँ हम समझाते हैं। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और हमने देखा कि 1 जो है ना -1, इन दोनों को लेते अगर हम ऐसे करके, तो 1 का संबंध भी 1 से है, -1 का संबंध भी 1 से है। मतलब क्या हो गया, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो सेट बदलेगा रिजल्ट बदलेगा, 1 क्या हो गया यहाँ पे, नहीं होगा। समझ रहे ना, सेट बदलेगा रिजल्ट बदल जाएगा। कहानी बहुत अच्छी है। अब इसमें और भी चीज़ समझा रहे हैं ना, उसी चीज़ को चल रहे हैं बताने आपको, इसलिए बहुत अच्छा से समझिएगा। 1 में और देखिए, अब एक और चीज़ समझिए। इसे मान के चलिए, यहाँ पे थोड़ा बात हम क्लियर करना चाहते हैं। ऐसे मान लीजिए कि फंक्शन जो है, अगर f जो है n to n दिया है, क्या दिया है, n to n, और fx इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, x स्क्वायर दिया है। तो देखिए क्या होगा, तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते कि fx1 इक्वल टू fx2 पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, यह होता है आपका x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या होता ना कि यहाँ से कट जाता, क्योंकि ये तो कंफर्म है ना, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो कंफर्म है ना। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिल गया आपको x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेगेटिव चांस ही नहीं है, नेगेटिव चांस नहीं है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा आपका 9। तो हम जब भी बनाने चलेंगे डायग्राम ऐसे, तो डायग्राम में भी समझ सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे 1 का 1 से हो जाएगा, 2 का 4 से हो जाएगा, 3 का यहाँ पे 9 आएगा, 9 से हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमको 1 से 1 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है आपको। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिए हैं, ठीक है।
अब समझिए बड़े चालाकी से और ध्यान से, ठीक है क्या। अब समझिए अच्छा से, यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF(x). तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम रखते हैं 2, तो क्या मिलता है 2 मिला, 3 का क्या मिला 3 मिला, लेकिन समझिए 2.1 का भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2.2 का भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2.3 का भी क्या मिलेगा, इसका भी 2 मिलेगा। ऐसे ऐसे करने चलेंगे। -2 का कितना मिलेगा, तो 2 मिलता है। -2.3 का कितना मिलता है, तो इसमें क्या होता है जब माइनस आता है इसमें से घट जाता है, एक -3 हो जाएगा। ऐसे ऐसे निकालेंगे। तो अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा ना, तो आप x1 x2 मान के मत बनाइएगा, ऐसे निकालिएगा सोल्यूशन में सीधे। क्या निकालिएगा, ऐसे निकालिएगा, x1 इक्वल टू 1, x1.1 इक्वल टू 1, x1.2 इक्वल टू 1, बस यहाँ लिखिएगा 1, लिख दीजिएगा कितना, रियल टू रियल है, रियल टू रियल है, तो 1 1 1, सॉरी यहाँ 1 लिख दिया आपने, 2 ऐसे करे कुछ भी, यहाँ लिखा 1.1, ऐसे लिखिए 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे लिख देंगे। अब हमने क्या देखा कि 1 का संबंध भी 1 से है, 1.1 का संबंध भी 1 से है, 1.2 का संबंध भी 1 से है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेनी 1। क्या हो जाएगा मेनी 1, 1 1 नहीं होगा, जो 1 1 नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा मेनी 1, वो कहलाएगा मेनी 1। इस बात को भी बड़े प्यार से आपको समझने की आवश्यकता है, समझ रहे ना, नहीं समझ रहे हैं, जो 1 1 नहीं होगा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेनी 1, राइट। अब आइए वैसे ही मोड में देखिए सॉल्यूशन क्या है, मोड, ये सब चेक करने वाली बात आती है भैया। चलिए मोड f(x) बराबर कितना दिया है, मोड x दिया है, इसीलिए आप क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रखिए 1 आएगा, -1 रखिए 1 आएगा, 2 का वैल्यू 1 आ रहा है, यहीं दर्शा दीजिए आप, 1 -1 लिख दिया 1 यहाँ पे, क्या हो गया f है ये, तो नॉट 1 1, 1 1 ये भी नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका मेनी 1, क्या हो गया आपका मेनी 1 हो गया। ऐसे सब कुछ समझ आ जाता है, समझे ना बात, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं XQ वाले मीटर पे, इसमें आप इस तरह नहीं लगा सकते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ इस तरह नहीं कर सकते हैं आप, आपको रेगुलर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा XQ वाले पे। चलिए लिखिएगा, लेट f(x1) बराबर f(x2), यहाँ से क्या होगा x1 का क्यू इक्वल टू x2 का क्यू, समझे ना, यहाँ दिया है। यहाँ पे आप मतलब देखेंगे क्या करेंगे, देखिए x1 का क्यू बराबर x2 का क्यू दिया है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x1 का क्यू माइनस x2 का क्यू इक्वल टू 0। अब a माइनस बी का होल क्यू आ गया, तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप समझिए थोड़ा ध्यान से कि a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर, मतलब कि बी स्क्वायर ऐसे इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, या समझिए x1 x2 के किसी वैल्यू के लिए लेंगे ना तो पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव ही आता है। तो हम लोग चाहें तो x1 माइनस x2, x3 नहीं x2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये जाकर डिवाइड हो गया 0 हो गया, तो यहाँ से देखेंगे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। किसी भी x1 x2 वैल्यू के लिए पूरा पॉजिटिव रहता है, निगेटिव नहीं आता है। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज 1 1 1 1। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि f(x) इज इक्वल टू दिया है 4x, ठीक है, और f जो है यह n to n है। बताइए आप हमें कि क्या यह 1 1 है या यह मेनी 1 है, हमें बताना है।
कि ये 1 1 है कि मेनी 1 है। अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगा होगा आपको तो उसको शेयर कीजिए दोस्तों में और लाइक कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।